हमारे पास बेसिकली 8 नस्लें हैं। न्यूजीलैंड वाइट, फ्लैमिश, जैकेट जायंट, हटोट, हॉलैंड लूप, टेडी बेयर। घरों में पकाने के लिए लोग लेके जाते हैं। दूसरा, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारा उनके साथ है बनी हुई तरतीब बनी हुई है, उन्हें हम गोश्त सप्लाई करते हैं। जैसे बकरा होता है उस तरह का टेस्ट है, या देसी मुर्गा हो गया उस तरह का टेस्ट है। मीट हम बेचते हैं 12 से 1300 रुपये किलो के हिसाब से, और लाइव वेट जो है वो हम 600 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद, और इस वक्त हम मौजूद हैं एडी रैबिट फार्म पे, जहां पर दुनिया की मुख्तलिफ़ किस्म के जो खरगोश हैं उनको यहां पर रखा गया है, उनसे ब्रीड करवाया जाता है, और उनका गोश्त जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में भेजा जाता है बल्कि अब तो एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब साहब, जो इस रैबिट फार्म की निगरानी करते हैं, यहाँ पर खरगोशों की देखभाल करते हैं और उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। सो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस किस नस्ल के खरगोश हैं, किस जो है वो मकसद के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, और इनका गोश्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर कहाँ पर भेजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा शुक्र। मुझे ये बताएं कि ये जो एडी फार्म है, यहाँ पे आपने कितनी तादाद में कौन सी नस्ल के खरगोश रखे हुए हैं? हमारे पास बेसिकली 8 नस्लें हैं। इसमें आ जाती है न्यूजीलैंड वाइट, फ्लैमिश, जैकेट जायंट, हटोट, हॉलैंड लूप, टेडी बेयर। इस तरह के हमारे पास ये 7-8 नस्लें बन जाती हैं। तो कितनी तादाद में आपके पास खरगोश मौजूद हैं? तादाद हमारे पास इस टाइम ब्रीडर जो है वो 300 का है। उसमें फिर इनके जितने भी बच्चे आते हैं वो हम सीजनल वाइज बेचते रहते हैं, लेकिन यह है कि हमारे पास एक्चुअल तादाद जो रहती है पूरा साल वो 4 से 500 तक रहती है। 400 से 500 तक आपके पास खरगोश होते हैं। और गोश्त के लिए इनको आप कहाँ पे बेचते हैं? गोश्त के लिए सर जी दो ही तरीके होते हैं। एक तो घरों में पकाने के लिए लोग लेके जाते हैं। दूसरा, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारा उनके साथ है बनी हुई तरतीब बनी हुई है, उन्हें हम गोश्त सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप सुना है कि आप जो खरगोशों का गोश्त है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके गोश्त में ऐसी क्या बात है कि इसको भी अब एक्सपोर्ट किया जाने लगा है? गोश्त बेसिकली इसके गोश्त में आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो माइनर है, तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी ट्रेंड बन रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन यह है कि बन रहा है। दूसरा, एक्सपोर्ट जो है वो हमने किए हैं अफ़गानिस्तान। उसमें प्रोग्राम चल रहा था एक USAID का, तो वो गरीबों की कफ़ालत के लिए था, तो उन्होंने फिर हम लोगों से रब्ता किया, तो हमने यहाँ से फिर कुछ रैबिट्स जो हैं उन्हें भिजवाए हैं। अच्छा, गोश्त इनका कैसा होता है, जायके में कैसा होता है और कीमत में कैसा होता है? जायके में तो बेहतरीन है। जैसे आप देख लें, जैसे बकरा होता है उस तरह का टेस्ट है, या देसी मुर्गा हो गया उस तरह का टेस्ट है। और कीमत में भी इतना ज़्यादा नहीं है। मीट हम बेचते हैं 12 से 1300 रुपये किलो के हिसाब से, और लाइव वेट जो है वो हम 600 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा, जो अक़साम आपने मंगवाई हुई हैं दुनिया भर से, पहले तो मुझे ये बताएं कि दुनिया में कहाँ कहाँ से आपने ये रैबिट्स की जो किस्में हैं वो मंगवाई हैं, और उनकी खसूसियात क्या हैं कि आपने वहीं से ये मंगवाई हैं, कहीं और से क्यों नहीं मंगवाई? नस्लें हमने की हैं जी साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करवाई हैं। उसमें कुछ नस्लें हैं मीट वाली, जैसे फ्लैमिश हो गया, न्यूजीलैंड वाइट हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। ये बेसिकली मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनकी एक तो प्रोडक्शन रेशो ज़्यादा है, और मीट की रेशो भी इनमें ज़्यादा है। इनका वज़न जाता है 5 किलो तक, 5.5 किलो तक, और जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं। और कुछ इसी तरह है, हॉलैंड लूप है, अमेरिकन हटोट है। तो ये 2-3 नस्लें हैं जो फैंसी ब्रीड्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो ये भी हमारे फार्म पे अवेलेबल है। अच्छा, आपने हॉलैंड से मंगवाई ब्रीड्स, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, तो ये जब उस ठंडे माहौल से आती हैं, ये मतलब उस इन्वायरमेंट से यहाँ पर आके, क्या इस इन्वायरमेंट में ये जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं? इनको कैसे आप जो है वो फिर देखभाल करते हैं इनकी? इन्वायरमेंट सर इसका मेंटेन करना पड़ता है। कमर्शियल सेटअप के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। टेम्परेचर ये है कि सर्दियों में भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मिनिमम टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है 15 से 16, और गर्मियों में इसी तरह 30 तक हमें रखना पड़ता है इनके रूम टेम्परेचर। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए हुए हैं, तो ये इजीली सर्वाइव करता है हमारे पास। अच्छा, आपका ये दावा है कि ये जो एडी फार्म है, रैबिट फार्म, ये पाकिस्तान का एक बड़ा ही कमर्शलाइज्ड
जो है वो सेंटर है रैबिट फार्मिंग के लिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई साहिब ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए रैबिट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी फार्मिंग के लिए, कितना को उनको जो है वो सरमाया चाहिए होगा इस काम के लिए? बेसिकली बिज़नेस चूँकि ये नया है पाकिस्तान में, अब शुरू हो रहा है, तो इसके लिए जो चीज़ों को जानता है, जो ट्रेंड बंदा है, जो ऑलरेडी कोई फार्मिंग कर रहा है, उसके लिए इतना मसला नहीं होता। जो नया बंदा इन होना चाहता है तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो पहले ट्रायल करे 2-4 पेयर से, मैक्सिमम 5 पेयर से। वो इसको समझे, इसको एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करे कि ये वहाँ पे सर्व कर सके, इसके रहने की जगह, इसके चारे की जगह, इसकी डिज़ीज़ को समझे, उसके बाद वो कमर्शियल फार्मिंग पे आए। तो इसके लिए ज़्यादा सरमाया की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में रैबिट का रेट जो है वो 5 से 10 हज़ार तक पेयर मिल जाता है, जो न्यूजीलैंड वाइट और फ्लैमिश का है, और फैंसी ब्रीड्स के मुख्तलिफ रेट हैं वो इससे ज़्यादा हैं। तो मैक्सिमम अगर कोई करना चाहता है तो 50,000 उसका एक्सपेंस है 5 पेयर का, और उसके बाद उसके फ़ीड के एक्सपेंस हैं। फीड किस तरह की आप इनको देते हैं? फ़ीड बेहतर यही है, अल्फ़ा लूसन, वो ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। इसके अलावा अगर आपके पास अल्फ़ा या लूसन नहीं है तो फिर आप फ़ीड की तरफ आते हैं, कमर्शियल फ़ीड, काफ स्टार्टर है, उस पे आ सकते हैं वनडे पे। अच्छा, आपने बताया कि खाने के अलावा, गोश्त के अलावा फैंसी जो आप रखते हैं रैबिट्स के घर में, शायद लोग शौकिया रखना चाहते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है? वो कौन सी ब्रीड्स हैं जो लोग फैंसी लेके जाते हैं? वो कितने में बिकती हैं? वो किस तरह लोग फिर घरों में उनको संभालते हैं? फैंसी ब्रीड्स जो है ना, वो शौकीन लोग हैं। जैसे हमारे पास है एक टेडी बेयर है, हॉलैंड लूप है, अमेरिकन हॉटोट है और चेकर्ड जायंट है। ये सारी नस्लें फैंसी ब्रीड्स में आ जाती हैं। तो ये थोड़े से मीट वाली ब्रीड से एक्सपेंसिव हैं, तो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई 20,000 का पेयर हो गया या 30,000 का पेयर हो गया। और दूसरा, इनको एनवायरनमेंट मीट वाले रैबिट से ज़्यादा सूटेबल चाहिए ब्रीड लेने के लिए और बाकी चीज़ें तय करने के लिए। तो ये बाकी मीट वाले रैबिट से थोड़ा सा केयर के हिसाब से ज़्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा, ये जो इनकी ब्रीड है ये कितने अरसे में आ जाती है? कितनी ब्रीड आती है? मैंने तो सुना है खरगोशों के तो बच्चे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। ब्रीड्स जो है सर, इसका साइकिल है 28 से 30 दिन का। इसने 28 से 30 दिन में बच्चे दे देने, और एवरेज रहती है 7 से 8 बच्चे। हमारे पास आए हैं मैक्सिमम 14 बच्चे। 14 हाँ जी, 14 भी आए हैं हमारे पास। तो इनकी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाना इनको बहुत ज़रूरी है और आपको भी हर वक्त टेंशन रहती है कि इनको ये मसला ना हो जाए? मेजर इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। इनके स्किन के इशू होते हैं कि स्किन का मसला होता है, उसके लिए हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी स्किन ठीक रहे। कोई इनकी मौसमी बीमारियां भी आ जाती हैं जिस तरह बर्ड फ्लू वगैरह आता है? फ्लू होता है इनको सर्दियों में, उसमें लंग्स का इन्फेक्शन भी होता है और बाकी फ्लू वगैरह भी होता है रैबिट्स को। तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करते हैं आप? देसी टोटकों से या दवाइयों से? नहीं, ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। ह्यूमन साइड्स में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वही इनमें होती हैं। जो ह्यूमन्स में होती हैं वही इनमें भी होती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो खरगोश हमारे इधर नज़र आ रहे हैं ये कौन से वैरायटी के? ये हमारे पास ये वाली नस्ल जो है ये चेकर्ड जायंट है, और ये फ्लैमिश है, और ये दोनों, ये न्यूजीलैंड वाइट है। ये दोनों जो हैं फैंसी ब्रीड्स में आती हैं? नहीं, न्यूजीलैंड वाइट जो है ये मीट के लिए है, और चेकर्ड जायंट जो है ये फैंसी है। अच्छा, ये जितनी भी आपके पास ब्रीड्स पड़ी हैं इन सब का जो जायका है गोश्त का वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है या सेम ही है? जायका सेम है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क इनके वेट का है, इनके प्रोडक्शन का है। जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, ये हर मौसम में भी सर्वाइव कर सकती है, हमारे गर्म इलाकों में भी, बाकी में भी, और वेट जो है ये वेट भी जल्दी गेन करती है। इसी तरह न्यूजीलैंड वाइट जो है फ्लैमिश है, वो भी वेट के हिसाब से ठीक है, उसका वेट भी अच्छा होता है, सर्वाइव भी कर जाती है। प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी कि अब न्यूजीलैंड वाइट हमें दे रही है 10 बच्चे, चेकर्ड जायंट हमें देगी 5 से 6 बच्चे, तो ये प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, हम अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं खरगोशों की, जो जंगली खरगोश हैं या जो दूसरे लोकल हैं, उनको आप क्यों नहीं ब्रीड करते? क्या उनसे जो है वो मीट वगैरह नहीं हासिल किया जा सकता? जो देसी रैबिट है ना, जो हमारी अपनी ब्रीड्स थी, उनका मैक्सिमम वेट ही 1.5 किलो तक जाता है। तो वो हम कमर्शियल लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे वो ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है।
अच्छा, इनकी जो स्किन है क्या ये भी किसी काम आती है, लाइक जिस तरह ऊन के लिए या किसी और मकसद के लिए, लाइक कि इसकी स्किन को भी यूटिलाइज़ किया जा सके? हाँ जी, इसकी जो वूल है उसको इस्तेमाल करते हैं लोग मुख्तलिफ़ किस्म की लेदर्स वगैरह या कपड़े, बच्चों के कपड़े बनाने के लिए। इससे लेदर बनता है? हाँ जी, बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। आप भी इस चीज़ को करते हैं डील? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे इसको फ़िलहाल। तो फिर इसकी ज़ाया कर देते होंगे मीट लेने के हाँ, बाद? हम ज़ाया कर देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, तो अगर आप तक हम पहुंचना चाहें या आपसे रब्ता करना चाहें तो क्या तरीक़ाकार होगा? हमारा नंबर होगा, उस पे आप रब्ता करें, व्हाट्सएप पे करें, कॉल करें, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये एडी रैबिट फार्म है जहाँ पर दुनिया भर से कई नस्लें खरगोशों की इकट्ठी की गई और उनको मीट पर्पज़ के लिए और फैंसी जो इनकी ट्रेडिंग है उसके लिए इन्होंने इकट्ठा किया और उनकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।